हिमाचल प्रदेश की ताजा और तरीन खबरें पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी न्यूज। बर्फबारी से बढ़ी दुश्वारियां, 645 सड़कें और 1416 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बारिश बर्फबारी ने दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। शिमला के कुफरी सहित राज्य के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से लकदक हो गए हैं। वहीं राजधानी शिमला सहित निचले क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। चोटियों पर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। प्रदेश में सोमवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे व 645 सड़कें यातायात के लिए बंद थी। इसके अलावा राज्य में 1416 बिजली ट्रांसफार्मर ठप पड़ने से कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। सड़कें बहाल करने के लिए 15,000 कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। एचआरटीसी के 640 रूट हुए बंद। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुई सड़कों को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 15,000 कर्मचारियों की फील्ड में तैनात किया है। विभाग ने इन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जिला शिमला, चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति समेत अन्य जिलों में 645 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। हिमाचल में भवन निर्माण के लिए नियम हुए सख्त, फरवरी अंत से होंगे लागू। हिमाचल प्रदेश ने भवनों के निर्माण में सख्ती कर दी है। सरकार ने नालों और खड्डों से उचित दूरी बनाए रखने के लिए भवनों के निर्माण करने नियम तय किए हैं। नियमों में यह भी प्रावधान किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में भले नदी नालों का जिक्र न हो, लेकिन मौके पर नाले से 5 मीटर और खड्डों से 7 मीटर छोड़कर ही भवनों का निर्माण करना होगा। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के चलते भवनों को भारी नुकसान हुआ है। नालों और खड्डों के किनारे भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं शिमला में मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो कंप्यूटर शिक्षा संघ करेगा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षा संघ ने फैसला लिया है कि अगर कंप्यूटर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गठित सब कमेटी आगामी बैठक में राज्य भर में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति फैसला नहीं करेगी तो राज्य भर के कंप्यूटर शिक्षक अपने परिवारों सहित आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। संघ के अनुसार कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 25 जनवरी को आयोजित कंप्यूटर शिक्षकों के सम्मान समारोह में सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन तुरंत बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में कंप्यूटर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सब कमेटी का गठन किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई फैसला सरकार नहीं ले पाई है। वहीं कांगड़ा में सरकार ने 7 फरवरी तक बात नहीं की तो डॉक्टर जाएंगे हड़ताल पर। हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने कहा है कि अगर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी तक मांगों को लेकर संघ से बात नहीं की तो जल्द प्रदेश भर के चिकित्सक पेन डाउन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संघ की बैठक नूरपुर सिविल अस्पताल में आयोजित की गई। महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेडिकल ऑफिसर की लंबित मांगों की पूरा न होने पर नाराजगी जताई गई। डॉक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि चिकित्सकों की अग्रिम भर्ती के समय सरकार ने एनपीए बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हाल ही में विशेष चिकित्सकों की नियुक्ति के समय इसे वेतन से हटा दिया गया है। वैलेंटाइन डे का ऑर्डर पूरा करने के लिए मंगाया था भारी मात्रा में केमिकल, कामगारों ने कही ये बात। झाड़ माजरी स्थित परफ्यूम फैक्ट्री के स्टोर में आवश्यकता से अधिक केमिकल रखा गया था। इस वजह से आग ने भयंकर रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के चलते कंपनी को परफ्यूम का बड़ा ऑर्डर मिला था। इसके चलते कंपनी प्रबंधन ने आवश्यकता से ज्यादा केमिकल मंगवा लिया था। इस केमिकल से 14 फरवरी से पहले ऑर्डर पूरे किए जाने पर स्टोर में एक दूसरे के ऊपर केमिकल के ड्रम रखे थे। कामगारों का यह भी आरोप है कि ड्रमों को गर्म किया जा रहा था, जिसके चलते आग लगी है। अगर ड्रमों की हीट करने के लिए पर्याप्त जगह होती तो हो सकता है कि हादसा न होता। वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा का दामन छोड़ने वाले बागियों की नहीं होगी वापसी। बागी तेवर दिखाने के बाद अब घर वापसी की राह देख रहे नेताओं की लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में एंट्री नहीं होगी। पार्टी हाईकमान फिलहाल ऐसे नेताओं की घर वापसी को तैयार नहीं है। रविवार को गग्गल स्थित एक निजी होटल में हिमाचल भाजपा की प्रदेश स्तरीय संगठनात्मक बैठक में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भाजपा के केंद्र और राज्य स्तर के आला नेता, प्रदेश के सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, प्रकोष्ठ संयोजक व विभागों के प्रमुख मौजूद रहे। लोकसभा प्रत्याशी तलाशने को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सुक्खू प्रतिभा रहेंगे मौजूद। लोकसभा प्रत्याशी तलाशने के लिए दिल्ली में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरण दास की अध्यक्षता में शाम को होने जा रही बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेश शुक्ला, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों में संभावित प्रत्याशियों के नामों, चुनावी समीकरणों पर चर्चा की जाएगी। एनपीएस के 9,000 करोड़ के लिए कर्मचारी ने भरी आंदोलन की हुंकार।
हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक सभी जिला उपायुक्तों के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रदेश के कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए वापस करने के लिए ज्ञापन राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। इसके लेकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। यह फैसला नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की बैठक में लिया गया है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में गूगल मीट के माध्यम से हुई है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हर माह के अंतिम 2 दिन लगेगी राजस्व लोक अदालतें। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। ये अदालतें उन लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगी जो राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए राजस्व कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन अदालतों में अक्टूबर 2023 से सरकार की ओर से आयोजित 4 इंतकाल राजस्व लोक निर्माण रिकॉर्ड 89,000 इंतकाल और 6,000 तकसीम के लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया है। राम भक्तों की पहली गाड़ी अयोध्या धाम के लिए रवाना, जय श्री राम के नारे लगातार निकले लोग। राजीव बिंदल ने कहा कि ऊना जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा लंगर अयोध्या में लगाया है। यह बहुत अच्छा स्थान है जो लगभग 1,000 के करीब यहाँ बिस्तर लगे हैं। इस प्रकार हमारी एक टोली हिमाचल प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल के नेतृत्व में कार्य कर रही है। चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों का कड़ा निर्देश, अब चुनाव प्रचार में नहीं कर पाएंगे कुछ काम। चुनाव आयोग राष्ट्रीय दलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को किसी भी चुनाव अभियोग रैलियों में बन्नों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चुनाव आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे किसी भी चुनाव में बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।